और मौला हसन अलैहिस्सलाम का देखिए अखलाक क्या है। आइए वो मोहब्बत वाली बात याद हो गई भाई, ठीक है। अब अखलाक उनकी शान थोड़ी सी देख लें। अखलाक करीमाना, अखलाक कैसे हैं? इमाम हसन रसूलुल्लाह के, वलीउल्लाह के यानी मौला अली के, और अमतल्लाह जो अल्लाह की कनीज हैं, नाना बाप और मां ना देखें, रसूलुल्लाह के, वलीउल्लाह के, अमतल्लाह के अखलाक का अगर किसी ने एक जगह पे नमूना देखना हो तो मौला हसन को देखे। तनी कोई समझा है कि नहीं यार? रसूलुल्लाह के, वलीउल्लाह के यानी मौला अली के, अमतल्लाह के यानी कनीज़े खुदा के, सैयदा ज़हरा के रिश्तों को ना देखें यहां पर कि वो नाना है, वो बाबा है, वो अम्मा है। नहीं, वो रसूलुल्लाह है, ये वलीउल्लाह है, ये अमतुल्लाह है, ये अमतुल्लाह है। फरमाया इनके अखलाक को अगर किसी ने एक जगह पे देखना हो तो मौला हसन को देखे। ऐसा अखलाक है कि कोई कनीज आके फूल पेश करती, मौला हसन की कनीज है, फूल पेश करती, फरमाया जा तू आजाद है। किसी पूछने वाले ने पूछा कि मौला ये क्या बात हुई कि उसने आके फूल पेश किया? तो आपने कहा आजाद है। फरमाया अल्लाह ने नहीं कुरान में फरमाया कि जब तुम्हें कोई आके सलाम कहे तो उससे अच्छे तरीके से उसको जवाब दो। उसने मुझे जो सलाम किया है तो उससे अच्छा जवाब तो फिर यही था कि उसको आजाद कर दो। कुरान और अहले बैत है ना, तो ये है। और आए मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा क्या है? ये हदीस पाक है कि हजरत इमाम हसन सरकार अमर बिन मामून, मैमून बिन महरान रावी है, वो कहते हैं कि खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं मौला हसन। तवाफ में है, एक साइल आता है कि आका हसन जरूरतमंद हूं, कर्जदार हूं, कर्ज खा जो है वो सख्त है, कुछ इनायत फरमाए। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने जेब में हाथ डाला, फरमाया भी इस वक्त मैं तवाफ में हूं, इस वक्त तवाफ में हूं, मेरे पास अब कुछ वो नहीं है। तो फिर सही उसने कहा कि ठीक है मौला, अभी आप तवाफ में हैं, चलो इतना तो कर दें कि वो जो मेरा कर्ज खा है उसको मेरी सिफारिश ही कर दें। तवाफ छोड़ा, उसके साथ चल पड़े। सुनिएगा ना, तवाफ छोड़ा, उसके साथ चल पड़े, कर्ज खा के पास गए, जाके उसकी सिफारिश की, भाई इसको कुछ वक्त दे, ये तेरे पैसे लौटा देगा। गोया कि कह ये रहे थे कि मैं अभी जाऊंगा, मैं दे दूंगा इसको, ये लौटा देगा, कुछ वक्त दे इसको। अच्छा वापस आए तो ये मैमून बिन महरान कहता है, मैंने कहा मौला आपको याद नहीं रहा था कि आप तवाफ में हैं? आप तो तवाफ में थे। तो फरमाया मैमून मेरे नबी की हदीस सुन, मेरे रसूल पाक ने फरमाया कि जो कोई किसी मुसलमान की जरूरत के लिए निकलता है तो होता क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामा अमल में 9000 साल के रोजे, 9000 साल के रोजे और उन 9000 साल की रातों की इबादत लिख देता। ये तो एक तवाफ था, तो मैंने देख कितनी बड़ी कमाई की है। तवाफ टूट गया था तो मैं दोबारा कर लूंगा, वो नफली था ये वाजिब हो गया, वो नफली था ये वाजिब हो गया। लेकिन मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया ये है करीम अहले बैत, ये है पैगाम मौला हसन अलैहिस्सलाम। इसलिए अहबाब गिरामी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की बात करते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की बात करते हैं। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 खुतबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। एक हमारी किताब है अहले सुन्नत की अंसाबुल अशराफ अल्लामा बलाजरी की, उसका तर्जमा नहीं अरब ने होने दिया, उसमें फिर बड़े पोल खुलते हैं कई लोगों के, शजरा जातों के भी, और भी बहुत सारे अंसाबुल अशराफ
अनसाबुल अशराफ, नसब से अनसाब, अल अशराफ, हाँ जी, शरीफा दे नसब। उसका तर्जमा नहीं होने दिया उन्होंने, तो हो रहा जे इंशाल्लाह आ जाना। मलंग हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि शाह जी फिक्र ना करें, कर रहे हैं हम, आ जाएगा वो भी मार्केट में तर्जमा। तो ये सब हकीकतें आनी तो है। कब तक ये किताबें छुपा के डाके डाल के बैठेंगे? हर नस्ब खुलेगा, हर किसी का शजरा यहां होगा, कोई नहीं छुपेगा। इसलिए शजरा तैयबा एक है, वो अली का शजरा। कोई बात समझ आ गई? शजरा तैयबा भी सामने आएगा, शजरा खबीसा भी सामने आएगा, जिसको कुरान ने शजरा का शजरातिन खबीसतिन का शजरातिन तैयबातिन, अल्लाह ने दोनों शजरों की बात की है। तो अनसाबुल अशराफ में दोनों खुलेंगे, सामने आएंगे। कब तक बात छुपेगी? तो उस अनसाबुल अशराफ अल्लामा बलाजरी की, उसका एक खुतबा मैं आपको पढ़ देता हूं। सुलो इमाम हसन की का बैकग्राउंड तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक उस दौर के सियासी हालात समझ ना आए। ये समझ, जब तक उस दौर के सियासी हालात समझना। सियासी हालात क्या थे सुनिए। वो कहते इमाम हसन ने खुतबा दी, ऐ अहले इराक, मुझे उन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए जो इस वक्त मेरे साथ है। अल्फाज पे तवज्जो रखिए, जो इस वक्त मेरे साथ है। ये कैस का खत है, मौला हसन ने वो खत दिखाया। ये कैस का खत है, अनसाबुल अशराफ अल्लामा बलाजरी आले सुन्नत के। ये हमारी कोई नथु फतु किताब नहीं है, मुस्नद किताब है अल्लामा बलाजरी की अनसाबुल अशराफ। ये कैस का खत है जिसमें उसने मुझे इत्तला दी है, आगाह किया है कि हसन तुम्हारे शुराफा तक, यानी जिनको तूने अमीर बनाया है ना, तुम्हारे शुराफा तक फरीके मुखालिफ से जा मिले हैं साथ, लेकिन साथ उधर जा मिले हैं। मेरे वालिद के बाद तुम खुद मेरे पास आए थे, मेरे वालिद के बाद अपनी पसंद से तुमने मेरी बैत की थी, मैंने नहीं कहा था कि मेरी बैत करो। अब उसके बाद इरशाद फरमाया, इराक के लोगों, जो कुछ मैं झेल चुका वो बहुत है, अब तुम मेरे दीन में मुझे धोखा मत दो। पता नहीं आप समझे कि नहीं? ये अपनों से खिताब हो रहा है मौला हसन का, अपनों से, कि मुझे ये कैस ने खत लिखा है कि तुम्हारे अशराफ तक जा मिले हैं, यानी खरीद लिए गए हैं, खरीद लिए गए हैं। पता नहीं उनको कितना सवाब होगा जो रसूलुल्लाह के बेटे को तन्हा करने पर रकम खर्च करते रहे, रसूलुल्लाह के बेटे को तन्हा करने पर खजानों के मुंह खोलते रहे। पता नहीं इस इज्तिहाद का उन मुज्तहिदीन को कितना सवाब होगा, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं जो फलसफा इज्तिहाद से अच्छी तरह वाकिफ हो। हम तो नहीं जानते भाई, ये भी तो एक इज्तिहाद ही होगा शायद कि रसूलुल्लाह के बेटे को तन्हा करने के लिए खजानों के मुंह खोल दिए जाए, ये भी शायद एक इज्तिहाद होगा। और इस इज्तिहाद का सवाब क्या है ये तो वो लोग जाने जो इज्तिहाद के मानो मफहूम से शायद ज्यादा वाकिफ हैं। मैं तो हो सकता इतना वाकिफ ना कि इज्तिहाद का माना मफहूम क्या होता है। वो अब इस इज्तिहाद का सवाब भी नुमायां करे कि रसूलुल्लाह के बेटे को तन्हा करने के लिए लोगों को अपने साथ मिलाना, कि रसूल का बेटा तन्हा रह जाए, हम उसके साथियों को अपने साथ मिला लें, ये तन्हा हो जाए। इस इज्तिहाद का सवाब क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है हो ये भी इज्तिहाद ही, क्योंकि हर बात तो इज्तिहाद होती है। तो ये था सियासी बैकग्राउंड। अब अल्लामा इब्ने खल्दून या जिसको खल्दून कहते हैं, ये नासबी टाइप था,
इसने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं, बिल्कुल चंद उन लोगों से लेकर जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। तो वो शख्स भी ये लिखने पर मजबूर हुआ, उसने भी एक खुतबा लिखा, कहा कि इमाम हसन ने खुतबा दिया कि उस जात की कसम, यानी अल्लाह की, हमें अहले शाम से दोबारा जंग करने में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। मौला हसन तकरीर कर रहे हैं, लेकिन आप फरमाते हैं, लेकिन कल जब तुम मैदान सिफीन में थे तो तुम्हारा दीन तुम्हारी दुनिया पर गालिब था, लेकिन आज तुम्हारी दुनिया दीन पर गालिब है। आज तुम्हारी दुनिया दीन पर, और रुपया तड़ते गालिब हो गया है। दुनिया ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है, सिक्कों की छंकार ने तुम्हारी अक्लें सल्ब कर ली हैं, दीन मगलूब हो गया, दुनिया गालिब आ गई। कल तक दीन गालिब था, दुनिया मगलूब थी, लेकिन आज वो इस बात में कामयाब हुए हैं कि तुम्हारी दुनिया को गालिब करके तुम्हारे दीन को मगलूब कर दे। उस वक्त फिर जो हालात जब ऐसे हों तो बताइए, फिर मौला हसन अलैहिस्सलाम का उस वक्त यही एग्रीमेंट बनता था। तो ये बहुत सारी लंबी चौड़ी इस पे गुफ्तगू हो सकती। तो ये सियासी पसे मंजर था मौला हसन अलैहिस्सलाम के दौर में। तो उस वक्त का फिर तकाजा और हिकमत ये थी, बाज़ दफा दीन की तरक्की के लिए सुलह की जाती है, इस्लाम की तरवीज के लिए सुलह की जाती है, जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने सुलह हुदैबिया की थी। ऐसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह सुलह की कि जब उनके सामने फौज लाके खड़ी कर दी कि अब या सुलह कर लो या हुकूमत दे दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो अहबाब गिरामी, वही बात कि अगर ये सुलह मोहब्बत की होती तो शर्तें ना लिखवाई जाती। वो शर्तें क्यों लिखवाई थी? अमन कायम रहे। शर्तें क्यों लिखवाई थी? अमन कायम रहे। अमन कायम रहे इसलिए शर्तें लिखवाई थी। शर्तें टूट गई, अमन तबाह हो गया। बड़ी शर्त यह टूटी कि यजीद तख्त नशीन नहीं होगा। जब यह शर्त टूटी तो अमन इस कदर तबाह हुआ कि खाना काबा को आग लग गई। जब यह शर्त टूटी कि यजीद तख्त नशीन नहीं होगा तो रसूलुल्लाह के उस मिंबर की बेहुरमती की गई, मुसल्ला मुस्तफा का तकद्दुस पामाल किया गया, रियाजुल जन्नत के उस अमन वाले माहौल को बेअमन कर दिया गया। मदीना तैयबा में असहाबे मुस्तफा की बेटियों की इज्जत व आबरू की होली खेली गई। 700 सहाबा को तहेतेल कर दिया गया। हजरत अबू सईद खुदरी जैसे बुजुर्ग सहाबा को दाढ़ी से पकड़ के थप्पड़ मारे गए। मदीना तैयबा का हुर्मत पामाल कर दी गई, रसूलुल्लाह की औलाद ज़िबा कर दी गई। वजह क्या बनी? एक शर्त वो टूटी कि यजीद तख्त नशीन नहीं होगा। जब वो शर्त टूटी तो अमन ऐसे तबाह हुआ कि लोगों ने काबा जलता देखा, मदीना उजड़ता देखा, मुस्तफा की औलाद ज़िबा। तो ये माजरा बना। इसलिए अहबाब गिरामी, हमें सिर्फ सुलह का आईना दिखाने वालों, सुलह की हकीकत को भी समझो, सुलह की शराइत पर भी तवज्जो करो कि क्या हुआ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा जुल्म हुआ। और मैं आखिर पे जो बात अर्ज करूं, शहादत इमाम हसन सबसे मुश्किल तरीन काम है। शहादत इमाम हसन बयान करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। सदियों की गलत फहमियां और जाली रिवायात की जहनों पर तासीर, उनको फिक्रो नजर से निकालना, यह बड़ा मुश्किल काम है। और हक गोई की फिजा में किसी बात को तस्लीम करने के लिए किसी की तबीयत को आमादा करना, यह बड़ा मुश्किल काम है। सदियों हो गया लोगों को झूठ सुनते हुए, सदियां बीत गई, जाली रिवायात की तासीर नजरो फिक्र में रासिख हो चुकी है। तो उससे उन नजरो फिक्र को पाक करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर इतना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल यह है कि कातिलों को तकद्दुस की चादर पहना दी गई। कातिलों को तकद्दुस की, पाकीज़गी की चादर पहना दी गई।
तकद्दुस का लिबास ओढ़ा दिया गया। अब ये और मुश्किल हो गया। सबसे मुश्किल अमर यह है कि इमाम हसन के कातलों को इज्जत का, तकद्दुस का, पाकीज़गी का लिबास पहना के खड़ा कर दिया गया। अब मसला मुश्किल तरीन हो गया कि अब कैसे बयान करें कि शहादत हसन क्या है। मुश्किल से मुश्किलात खड़ी कर दी गई शहादत इमाम हसन पर। और ये मुश्किलात पैदा करने के बाद फिर हमें कहा जाता है तुम हसन की शहादत क्यों नहीं पढ़ते। क्या शहादत पढ़े इमाम हसन की कि जिन्होंने शहीद किया उनको तो मुकद्दस बना के सामने रख दिया गया, उनके ऊपर तो हत्ता के मरवान जैसों को भी तकद्दुस की चादर पहना दी गई। तो क्या शहादत हसन बयान करें। इसलिए अहबाब गिरामी दिल रोता है, दिल रोता है मेरे मौला हसन की मजलूमियत पर कि मौला हुसैन तू भी बड़ा मजलूम है, लेकिन चलो इतना तो है ना कि हम तेरे कातलों का नाम लेके उन पर लानत तो कर देते, तेरे कातलों का नाम लेके उन पर लानत तो कर लेते हैं। दिल को ठंड पड़ जाती है कि हुसैन तेरे कातलों से हमने नाम लेके बेजारी की है। मौला हसन की मजलूमियत है, कितनी बड़ी मजलूमियत है कि क्या करें, कहां जाएं, किसका नाम लें। पढ़े अंसाबुल अशराफ, पढ़े अल फसूलुल मुहिम्मा अल्लामा सबाग मालकी की और दीगर हमारी अहले सुन्नत की कुतुब, शवाहिदुन नबुव्वा मौलाना जामी की। उन बुजुर्गों से पूछे कि लोगों कौन से लोग वो कातिल हैं जिन्होंने मौला हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। क्या करें, कहां जाएं। मौला हसन वो मजलूम है कि जिनके कातलों को बेनकाब करना ऐसा मुश्किल बना दिया गया कि नामुमकिन कर दिया गया उसको। उनके कातलों को इतनी तकदीस दी गई, इतना बढ़ाया गया, इतना चढ़ाया गया, इतना मुकद्दस किया गया ताकि कोई मौला हसन के कातलों का नाम ना ले सके। लेकिन हम जानते हैं कि किसने खुश होकर नारा लगाया था। हम जानते हैं कि कौन था कि जिसने आग का अंगारा सुन के खुशी महसूस की थी। हसन को आग का अंगारा किसने कहलवाया, हम जानते हैं। इसलिए अहबाब गिरामी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे मौला हसन बड़ा मजलूम हस्ती हैं। उनकी शहादत का ये बड़ा ही दर्दनाक किस्सा है कि हम मौला हसन अलैहिस्सलाम के वो जो कत्ल करने वाले लोग हैं उनका क्या किस्सा बयान करें जिनको मुकद्दस बना के पेश कर दिया गया। हत्ता के मरवान जैसों को आपको किताबें मिलेंगी उनकी तकदीस पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उस शहादत का सदका तो हम आज के दिन में सैयदा कायनात की बारगाह में उस इब्ने रसूलुल्लाह की ताज़ियत पेश करते हैं कि सैयदा तेरा लाडला बेटा, बड़ा बेटा जिसका सीना सीना मुस्तफा था। सीना मुस्तफा सिर्फ शक्ल सूरत में नहीं, गंजीना मारफ भी ऐसा ही था जैसे मुस्तफा का था। वही इसरार और रमूज उस सीने में थे जो इसरार और रमूज मुस्तफा के सीने में थे। उस सीने को जहर दे के छलनी छलनी कर दिया गया। वो जिगर टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकला मेरे मौला हसन अलैहिस्सलाम की। और फिर सितम ये है कि हमें कहा जाता है कि आप कहते हैं कि वो तीर नहीं मारे गए। भाई हमारी अहले सुन्नत की कुतुब है कि ये बेहुरमती की गई मौला हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे से। तो अहबाब गिरामी याद रखिएगा, मौला हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं। तो पता चला ये हादियों के सरदार हैं, पता चला ये हिदायत याफ्ता लोगों के सरदार हैं। तो ये मौला हसन अलैहिस्सलाम की शान है कि जो भी नौजवान जन्नत में जाएगा सरदार मौला हसन। तो अल्लाह ताला हम अपने सरदार से मोहब्बत का जो है अहद करते हैं, हम अपने सरदार से मोहब्बत का ऐलान करते हैं कि हम सरदारे जन्नत के साथ जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं उनकी मोहब्बत का अहद करें ताकि ये मोहब्बत आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो सके।